नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और लूसेंट एमसीक्यूज जो वाली किताब है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और केवल सिलेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आऊँगा। डेली हमारी ये सीरीज चलेगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस का एक सेट बनाकर मैं आपके सामने उसको लेकर आऊँगा। हम उसको सॉल्व करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जिससे आपकी जो ये पूरी किताब है बहुत ही ज़्यादा मोटी किताब है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारे आपके कवर हो जाएंगे और डेली ये सीरीज हमारी चलेगी। आज की वीडियो में मैंने केवल 20 क्वेश्चंस अभी लिए हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, पहला भाग है इस सीरीज़ का। आने वाले टाइम पर अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स इस सीरीज़ को मिलता है तो हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसके अंदर बढ़ा देंगे, 30 कर देंगे, या फिर आने वाले टाइम पर टारगेट है मेरा कि 50 तक हम इसको करें। और डेली हम अगर 50 क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ क्वेश्चन जो हम वन लाइनर में छोड़ देते हैं वो हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आज हम इसको शुरू करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करें। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। देखिए, कहीं पर 1750 ईसा पूर्व मिलता है, कहीं पर 1700 ईसा पूर्व मिलता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप दोनों को ही याद रखते हुए चले, आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा मान्यता पूर्व प्राप्त काल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, बाकी जो तीन हैं, चाहे वो चीन की हो, मेसोपोटामिया की हो या मिस्र की हो, सभी सभ्यता किसके समकालीन है? सिंधु घाटी सभ्यता की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर किसको कहा जाता है? ये कहा गया है इंद्र को। ठीक है, तो इंद्र देवता को ऋग्वेद के अंदर पुरंदर शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया है और पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि किस देवता को किला तोड़ने वाला कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक कहा गया है। तो देखिए, ये प्रश्न जब हमने जैन धर्म पढ़ा था वहाँ पर ये नहीं आया, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा वहाँ पर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपका ये कवर हो गया। तो आपको याद रहेगा, जो पाली हमारे ग्रंथ हैं इनमें गाँव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक। त्रिरत्न है जैनों का। ठीक है, त्रिरत्न किसका है? जैन का है, और त्रिरत्न बौद्धों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है त्रिपिटक के ऊपर। कौन कौन त्रिपिटक में शामिल है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक जो हैं ये हमारे 3 पिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म में हैं। अगला है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों, इसको आदर्श कर देना, आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश करी थी? तो अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करी थी, ऑप्शन सी, तिसने जी। उस समय जब अशोक शासक था, यहाँ का मगध पे इसका शासन चल रहा था, तो इसने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा। पूछा जाता है किसको श्रीलंका भेजा था अशोक ने? तो महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तिस उस समय वहाँ का शासक था, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, और चिश्ती सिलसिले का जो प्रमुख केंद्र था, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो वो अजमेर में था। ठीक है, अजमेर में ही इनकी समाधि है। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी फारसी, ऑप्शन डी। निम्न में से किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? तो संगमरमर का काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, शाहजहां का एक अन्य नाम क्या था वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाद में शाहजहां को जो उपाधि दी गई थी शाहजहां, ये दी थी जहांगीर ने। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या था कमेंट करके आप बताएंगे। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? यानी कि गुरिल्ला युद्ध जिसकी शुरुआत शिवाजी ने करी थी भारत के अंदर, शिवाजी की मृत्यु के बाद इस युद्ध का जो प्रचलित किया इसको या यूज़ किया किसने किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध का यूज़ किया था शिवाजी के बाद। बाजीराव प्रथम पेशवा थे, और पहले पेशवा कौन थे मराठा जो साम्राज्य था उसके? तो प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, साहू ने इनको नियुक्त किया था। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद
पेशवा बनता है बाजीराव प्रथम। ठीक है, और बाजीराव प्रथम से हमारे 2 प्रश्न और बनते हैं कि पहला पेशवा कौन था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो बाजीराव प्रथम था। दूसरा प्रश्न कि मस्तानी नामक जो महिला थी उसके साथ किस पेशवा के संबंध थे, तो बाजीराव प्रथम के ही संबंध थे। ठीक है, और पेशवा जो लोग होते थे ये कहाँ रहते थे, ये पुणे में रहते थे, ये भी पूछा जाता है। डचों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, तो जो डच लोग थे इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में खोली, कहां पर, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का सुकरात ये कहा जाता है, ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे, जिनको एमजी रनाडे कहा जाता है, इन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन था या नेता कौन था, तो जब 1857 की क्रांति हुई तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया। बरेली के अंदर नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने। ठीक है, अगर हम कुंवर सिंह की बात करें तो इन्होंने बिहार के अंदर इसका नेतृत्व किया। मौलवी अहमद उल्ला की अगर हम बात करें तो इन्होंने फैज़ाबाद के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और लियाकत अली की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट इन्होंने अपनी दी थी, इसी रिपोर्ट के ऊपर बनाया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, लॉजिक लगा के आप इसको कर सकते थे क्योंकि 1919 में भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था, और इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ भारत सचिव कौन था, वो मॉन्टेग्यू था। इसीलिए ये जो अधिनियम आया था भारत परिषद अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। इस एग्जाम के अंदर या जो ये टेस्ट सेट मैंने बनाया प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस हैं और जो कट ऑफ मैंने यहां पर रखी है वो है 17, तो कम से कम 17 मार्क्स आपके यहां पर आने चाहिए। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हड़प्पा सभ्यता थी यह कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अगला है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, वर्ष 1922 में यह किसने कहा था, तो 1922 में एक स्टेटमेंट दी गई थी कि भारतीय संविधान जो होगा ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये कहा था महात्मा गांधी ने। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था, अवमूल्यन होता है कि अपनी करेंसी का जो रेट है, जो प्राइस है उसे कम कर देना, गिरा देना। तो भारतीय रुपये का सबसे पहला जो अवमूल्यन किया गया था सरकार के द्वारा, ये 1949 में किया गया था। हवाला क्या है, कई बार आपने सुना होगा न्यूज़ में कि हवाला करते हुए ये पकड़े गए, हवाला के आरोप में पकड़े गए। तो हवाला का अर्थ होता है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार करना ही हवाला कहलाता है। ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है, तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता या रीजनल ज्योग्राफी का पिता ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। तो ये आपको याद रखना है। वैसे भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और क्षेत्रीय भूगोल की बात करेंगे तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। मेसेटा का पठार की बात करें तो ये स्पेन और पुर्तगाल के मध्य में स्थित है। और अगर सिर्फ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेन, तो सिर्फ स्पेन में ये स्थित है, क्योंकि जो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वो इसी पठार के मध्य में स्थित है। तो मेसेटा का पठार आप सीधा याद करें स्पेन में है, और नहीं तो स्पेन और पुर्तगाल दोनों में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो लूसेंट एमसीक्यूज़ की हमने सीरीज शुरू करी, प्रैक्टिस सीरीज। इसके अंदर का ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने केवल 20 क्वेश्चंस को देखा। 17 क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छे मैंने बनाए थे, जिनमें आपके कम से कम 17 सही होने चाहिए। तो कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं। सीरीज़ आपको कैसे लगी, इसे कंटिन्यू करना है, कितने क्वेश्चन इसके अंदर कंटिन्यू रखने हैं, क्वेश्चन ऑफ नंबर हम बढ़ाएंगे। और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो ये डेली चलेगी। आप सोच सकते हैं अगर हम 30 क्वेश्चन भी पर डे करते हैं तो 7 दिन में हम 210 क्वेश्चन जीके के कवर कर जाएंगे। तो बहुत जल्दी हमारी जो पूरी बुक है, लगभग 600 पेजेस की ये बुक है, इसे हम पूरा कवर कर जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में। और साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इनको कवर करेंगे, उससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी, आपको सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।